सर्वप्रथम मैं आदिवासी परिवार भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और समस्त आदिवासी समुदाय की ओर से बांसवाड़ा न्यूज चैनल का हार्दिक जोहार करता हूं। जोहार। भारत आदिवासी पार्टी जिसका शॉर्ट में नाम बीएपी है, उसी के साथ में इस देश का जो मुस्लिम समुदाय है, जिसका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने केवल एक वोटर्स के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके विकास की तरफ और उनके आत्मसम्मान और देश में उनके जो अधिकार हैं उनकी तरफ या उनको बचाने के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो आपका कहने का उद्देश्य यह भी है कि जो मुस्लिम समाज के युवा भी, उन्हें भी मौका दिया जाएगा अगर वो राजनीतिक में बाप पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो। भारत के में निवास करने वाले समस्त नागरिकों का हम यहाँ सम्मान करेंगे और उन्हें जो भी आता है स्वागत है, उन्हें पद दिए जाएंगे, उनका मान सम्मान किया जाएगा। और दक्षिण राजस्थान के 5 जिले जो आदिवासी बहुल एरिया है, वो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल 12 जिले और गुजरात के आदिवासी बहुल 12 जिले और महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल 8 जिले हैं। कुल मिलाकर के 25 से 30 जिलों का प्रतिनिधित्व भारत आदिवासी पार्टी जो है वो करती है। उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है, इसी के साथ में उनको आतंकवादी कह करके उनको मारा जा रहा है, इधर से आदिवासी को जो है वो नक्सली कह करके मारा जा रहा है, इधर से दलितों को जो है वो भी धर्म के नाम पर और छुआछूत के नाम पर बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रताड़ित वर्ग जो है वो आज भारत आदिवासी की पार्टी के मंच पर एक हो रहे हैं और हम आने वाले समय में बहुत जल्द राजस्थान में बहुत बड़ा झटका देंगे और कम से कम हम 15 सीटें लेकर के और विधानसभा में जाएंगे। डॉक्टर एलसी महिला को बहुत बहुत बधाई एवं जोहार। भारत आदिवासी पार्टी में आने पर प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, राजू महिला अर्थुना प्रधान, हरिलाल गोदा, धनराज कटारा, दिनेश डाबी एवं समस्त भारत आदिवासी पार्टी परिवार की ओर से आज बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर प्रोफेसर मणिलाल जी गरासिया का स्वागत है, जो आप एक जाने माने समाज सेवक भी हैं और खासकर आदिवासी युवाओं के चहेते भी हैं। तो गरासी जी बताइए कि जो भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया है, जो बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाली है। सर्वप्रथम मैं आदिवासी परिवार भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और समस्त आदिवासी समुदाय की ओर से बांसवाड़ा न्यूज चैनल का हार्दिक जोहार करता हूं। जोहार। और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया। जी। भारत आदिवासी पार्टी जिसका शॉर्ट में नाम बीएपी है, अच्छा, और हिंदी में इसको बाप भी कहा जा सकता है, ये समस्त भारत के आदिवासी समुदाय और समस्त भारत के ऐसे उपेक्षित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ वापस जोड़ने के लिए बनाई गई है, जिनका इस देश की राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा और केवल एक वोटर्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया। विशेष करके इस देश के 15 करोड़ आदिवासियों का, जो आदिवासी क्षेत्र में निवास करते हैं, उसी के साथ में इस देश का जो मुस्लिम समुदाय है, जिसका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने केवल एक वोटर्स के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके विकास की तरफ और उनके आत्मसम्मान और देश में उनके जो अधिकार हैं उनकी तरफ या उनको बचाने के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो आपका कहने का उद्देश्य यह भी है कि जो मुस्लिम समाज के युवा भी, उन्हें भी मौका दिया जाएगा अगर वो राजनीतिक में बाप पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो। भारत आदिवासी पार्टी, इसमें आदिवासी शब्द का उपयोग जरूर किया गया है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भारत के संविधान जी को ध्यान में रखते हुए भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया और इसमें भारत के में निवास करने वाले समस्त नागरिकों का हम यहाँ सम्मान करेंगे और उन्हें जो भी आता है स्वागत है, उन्हें पद दिए जाएंगे, उनका मान सम्मान
किया जाएगा और सबकी सलाह लेकर के और समस्त भारत के विकास की रूपरेखा जो है वो भारत आदिवासी पार्टी तय करेगी। तो कुल मिला के ये है कि दूसरे समुदाय के, दूसरा कोई भी समुदाय जो वर्ग है वो अगर भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो स्वागत है। बेशक भारत आदिवासी पार्टी को किसी भी वर्ग समुदाय का, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भारत के संविधान जिसकी मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने या उनको संतुष्ट करके चलने वाले विचारधारा के लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ धर्म निरपेक्ष, सब धर्मों को समान महत्व देने वाले, सभी समाजों को समान महत्व देने वाले, सभी समाजों के विकास का समान ध्यान रखने वाली विचारधारा के जो भी लोग हैं उनका भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है। तो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी को आने वाले समय में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन संघर्ष कह सकते हैं। भारत आदिवासी पार्टी को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से अच्छा मध्य भारत के आदिवासी समुदाय में बड़े पैमाने पर जन जागरण हम लोग कर चुके हैं जी, जी। और लाखों आदिवासी परिवार और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ में जुड़ चुके हैं और इन्हीं लाखों आदिवासियों को भारत आदिवासी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी। और दक्षिण राजस्थान के 5 जिले जो आदिवासी बहुल एरिया है वो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल 12 जिले और गुजरात के आदिवासी बहुल 12 जिले और महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल 8 जिले हैं। कुल मिलाकर के 25 से 30 जिलों का प्रतिनिधित्व भारत आदिवासी पार्टी जो है वो करती है। हम लोगों ने आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 17 जुलाई 2022 को मानगढ़ पर 3 लाख से अधिक आदिवासियों का सम्मेलन आयोजित किया था। इसके बाद में अभी 15 जुलाई को मानगढ़ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी कम से कम 3 से 4 लाख आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो इकट्ठे हुए और सबने मिलकर के यह तय किया है कि अब आदिवासी समाज को अपनी पार्टी लॉन्च करनी चाहिए। तब जाकर के और भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया है और भारत आदिवासी पार्टी समस्त भारत के आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करती है और समस्त आदिवासी समुदाय की सहमति से बनाई गई है। इसलिए बहुत जल्द भारत आदिवासी पार्टी जो है वो पूरे देश में अपना व्यापक प्रभाव जो है वो छोड़ेगी। और जहां तक हमारा ये उदयपुर संभाग के 5 जिले आदिवासी एरिया की 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों पे भारत आदिवासी चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ में राजस्थान में आदिवासी निर्णायक मत जहां कहीं भी हैं और एससी समुदाय के साथ भी हमारा तालमेल है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी हम साथ में जोड़ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को भी हम साथ में जोड़ रहे हैं। और विशेष करके मुस्लिम समुदाय का जो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का संगठन है, विश्व हिंदू परिषद वालों का संगठन है, उससे मोहभंग हो चुका है। कांग्रेस है वो भी अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। केवल उन्होंने एक वोटर्स के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल किया, उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। इसी के साथ में उनको आतंकवादी कह करके उनको मारा जा रहा है। इधर से आदिवासी को जो है वो नक्सली कह करके मारा जा रहा है। इधर से दलितों को जो है वो भी धर्म के नाम पर और छुआछूत के नाम पर बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रताड़ित वर्ग जो है वो आज भारत आदिवासी की पार्टी के मंच पर एक हो रहे हैं और हम आने वाले समय में बहुत जल्द राजस्थान में बहुत बड़ा झटका देंगे और कम से कम हम 15 सीटें लेकर के और विधानसभा में जाएंगे। तो गरासिया जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो मैं देखता आ रहा हूं वर्षों से कि हमारे भारतवर्ष का जो किसान है, आदिवासी किसान, कहीं ना कहीं वो मजदूर बनता जा रहा है। भारत का किसान मजदूर बनता जा रहा है तो उसके पीछे भारत के पूंजीपतियों का षड्यंत्र है। भारत के पूंजीपति जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के माध्यम से ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिसमें भारत का मालिक आदिवासी किसान है वो उनके ऊपर निर्भर रह करके भिखारी बनता जा रहा है। तो हम ऐसी योजनाएं हम आदिवासी समुदाय के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे आदिवासी आत्मनिर्भर बने और वो सरकारों पर निर्भर नहीं हो और सशक्त और मजबूत बने और भारत की मुख्य धारा के साथ में वो जुड़े।
तो अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि हमने किसानों के लिए ये किया या किसानों का इतना विकास हुआ। लेकिन अगर धरातल पे हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भारत का आदिवासी किसान है वो अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहीं तो मध्य प्रदेश में जाते हैं मजदूरी के लिए, तो कहीं अलग अलग राज्यों में जाते हैं। तो ये क्या दोनों जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिखाई नहीं देता क्या? दरअसल भारत का अधिकतम आदिवासी समुदाय जो है वो भारत के 5वीं अनुसूची में घोषित जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें निवास करता है। और यह आदिवासी क्षेत्र भारत की शासन व्यवस्था से 1874 में बने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से बाहर रखे हुए हैं। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना उसमें भी 91 और 92 सेक्शन है, उसमें भी एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया है आदिवासी क्षेत्रों को। और वही जो 91 और 92 सेक्शन है वो 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में वर्तमान संविधान में आए हैं। और वर्तमान संविधान में भी यह व्यवस्था है कि लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा में पारित कोई भी कानून आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस ने पहले और इसके बाद में बीजेपी ने आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात किया। आज भारत की जितनी जमीन है उस जमीन की 60% से ऊपर जमीन के मालिक जो है वो आदिवासी हैं। लेकिन पूंजीपतियों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र की जमीनों में बेतहाजा जो खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करने और आदिवासी समुदाय को खत्म करके और आदिवासियों का जो नेचुरल रिसोर्स है उनको दबाने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, हम उनका भंडाफोड़ करेंगे और आदिवासी समुदाय को हम इतना समर्थ बनाएंगे, इतना जागरूक करेंगे कि आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आदिवासी क्षेत्रों से उखाड़ के फेंक दी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे पधारे। तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल परिवार की ओर से भी आपको शुभकामनाएं। आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत जोहार। समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे और जो भी भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी समाज प्लानिंग करेगा वो आपके चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9874215884 पर एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswara.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।